अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मौका जब डोनाल्ड ट्रंप ने पाया तो मानो पूरी दुनिया की नजरें इसी पल पर टिक गईं। 47वें राष्ट्रपति का पदभार संभालने का यह क्षण ऐसा था जैसे कोई बड़े मेले में सबसे ऊंचे मंच पर सबसे चमकीला दीपक जल उठा हो। यह शपथ ग्रहण समारोह अपनी भव्यता में अनूठा था। दुनिया के कोने कोने से आए विदेश मंत्रियों की उपस्थिति ने इसे और भी खास बना दिया। डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे भारत के सम्मानित विदेश मंत्री, को इस समारोह में सबसे आगे की कतार में जगह दी गई। यह दृश्य वैसा ही था जैसे किसी उत्सव में खास मेहमान को सबसे विशिष्ट स्थान दिया जाता है। वहीं जापान के विदेश मंत्री और अन्य कई देशों के प्रतिनिधियों को पीछे की कतारों में बिठाया गया। यह कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि अमेरिका का यह इशारा स्पष्ट था कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत की अहमियत अब नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। दुनिया भर के नेता, चाहे नरेंद्र मोदी हों, इमैनुअल मैक्रों हों या फिर अन्य प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, ट्रंप को बधाई देने में जुटे हुए थे। खास बात यह रही कि मोदी जी ने अपनी बधाई में माय डियर फ्रेंड कहकर गहरी मित्रता का परिचय दिया। उनके ट्वीट में यह शब्द खास तौर पर ध्यान खींचने वाले थे, मेरे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप। यह संबोधन उस भरोसे और साझेदारी का संकेत था जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में नई दिशा देगा। इसके उलट इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को शुभकामनाएं तो दी, लेकिन उन्होंने यह शब्द इस्तेमाल नहीं किए। इसका कारण हाल ही की वह घटना हो सकती है जब ट्रंप ने एक वीडियो साझा की थी जिसमें नेतन्याहू के लिए कुछ विवादास्पद बातें कही गई थीं। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मौके पर सबसे ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने न केवल ट्रंप को बधाई दी बल्कि एक वीडियो संदेश भी जारी किया। इस संदेश में उन्होंने यूक्रेन में स्थायी शांति की बात कही, जो उनके लिए अपनी कूटनीतिक योजना का एक अहम हिस्सा है। यह घटनाक्रम दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में दुनिया का कूटनीतिक संतुलन किस तरह नया आकार ले सकता है। भारत, अमेरिका और अन्य विश्व नेताओं के रिश्ते नई संभावनाओं की ओर बढ़ने वाले हैं। यह समय है जब दोस्ती, सहयोग और रणनीति से नई इबारत लिखी जाएगी। सोचिए, रूस ने जिस इलाके पर यूक्रेन में कब्जा कर रखा है वह अब उनके अधिकार क्षेत्र में आ चुका है। लंबे समय से चल रहे इस संघर्ष का अंत अब संभव लग रहा है, और यह भी संभव है कि इसे रूस की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए। यह एक ऐसा मोड़ है जो न केवल यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष को परिभाषित करेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति पर भी इसका प्रभाव गहरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को देखते समय एक विचार मेरे मन में बार बार कौंध रहा था। यह अद्भुत है कि कुछ ही समय पहले यह व्यक्ति मौत के मुंह से बचा था। एक गोली जो बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर से गुजर गई, अगर जरा भी इधर उधर होती तो यह पूरी दुनिया के इतिहास को बदल सकती थी। ट्रंप ने खुद यह स्वीकार किया कि उन्हें भगवान ने बचाया है और उनका उद्देश्य है अमेरिका को फिर से महान बनाना। यहां केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात करना काफी नहीं होगा। उनके साथ खड़े उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। जेडी वेंस का सफर संघर्षों से भरा रहा है। अमेरिका के सबसे गरीब इलाकों में पले बढ़े। उनकी मां एक गंभीर ड्रग एडिक्ट थीं। यह वह समय था जब उनके लिए स्कूल तक की पढ़ाई पूरी करना मुश्किल हो रहा था। कई बार असफलताओं के किनारे खड़े होकर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। लगातार संघर्ष करते हुए अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर आज वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने तक का सफर तय कर चुके हैं। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस पूरे समय मजबूती से खड़ी रहीं। यह देखकर ऐसा लगता है कि जब हालात मुश्किल हों और हर दिशा में अंधेरा ही दिखाई दे, तब भी अगर इंसान अपना हौसला बनाए रखे तो वह अपने जीवन का असली उद्देश्य हासिल कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस दोनों ने यह साबित किया है कि कठिनाइयों का सामना करके भी कोई अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इनकी यह यात्रा हर किसी को यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर आप में हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा है तो आप अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। इलन मस्क की उपस्थिति ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एक अलग ही रंग भर दिया।
उनकी हरकतें, जैसे सल्यूट देने का अनोखा तरीका और बार बार गर्दन घुमाकर चारों ओर देखना, लोगों की नजरों से बच नहीं सका। कई लोगों ने सवाल उठाए कि मस्क आखिर कर क्या रहे थे। हालांकि इन सभी चर्चाओं के बावजूद असली ध्यान डोनाल्ड ट्रंप पर केंद्रित था। आज का ट्रंप 2017 के ट्रंप से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। पहली बार राष्ट्रपति बनने पर उनका व्यवहार ऐसा था जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी चॉकलेट फैक्ट्री में कदम रखे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि किन लोगों को अपनी टीम में लेना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन इस बार ट्रंप एक स्पष्ट मिशन पर हैं। उनका आत्मविश्वास और उद्देश्य साफ दिखाई देता है। ट्रंप का यह भरोसा कि भगवान ने उन्हें बचाया है ताकि वे अमेरिका को फिर से महान बना सकें, उनके हर फैसले में झलकता है। उनकी शैली भले ही पहले जैसी ही रहे, सीधी और बेबाक, लेकिन अब उनकी दृष्टि कहीं अधिक सटीक और निर्णायक है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह बात दोहराते हैं कि भगवान ने उन्हें बचाया है और उनका यह विश्वास उनके हर कदम में झलकता है। ट्रंप अब 78 वर्ष के हो चुके हैं और जब उनका कार्यकाल खत्म होगा तब वे 82 के हो जाएंगे। अमेरिकी संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसीलिए ट्रंप जानते हैं कि यह उनका आखिरी मौका है। जो भी बदलाव उन्हें करना है और जिस विरासत को वे पीछे छोड़ना चाहते हैं, यह वही समय है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस पहुंचे और तुरंत एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करना शुरू कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास यह विशेष अधिकार होता है कि बिना संसद की अनुमति के वह अपने निर्णय लागू कर सकता है, जिससे नीतियों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन ऐसे कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए जिनसे अमेरिका की नीतियों को पूरी तरह से नया आकार मिलने लगा। कुछ फैसले बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन कुछ ने लोगों को हैरान भी कर दिया। ट्रंप की यह शुरुआत उनके इस कार्यकाल को उनकी आखिरी और सबसे निर्णायक पारी बना सकती है। अमेरिकी लोगों को इन फैसलों की गहरी परवाह है और ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद जो कदम उठाए, उनमें कुछ ने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे ड्रग को लेकर फैसला किया जिसे लेकर अमीर अमेरिकियों से उन्हें कई फोन आए। हालांकि ट्रंप ने खुद कहा, हमारे पास इससे भी बड़ी समस्याएं हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम यह था कि ट्रंप ने यूएसए को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से बाहर कर दिया। उनका मानना है कि 2020-21 में कोविड महामारी के दौरान WHO ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाईं। ट्रंप को लगता है कि यह संगठन अमेरिका के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहा। यह निर्णय गंभीर चिंताएं पैदा करता है, क्योंकि अगर भविष्य में कोई महामारी आती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एकजुट होकर प्रभावी कदम उठाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने यूएसए को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी अलग कर दिया। वहीं कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की योजना में ट्रंप ने थोड़ी नरमी दिखाई है। पहले वे कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इसे फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने दोनों देशों को 10 से 15 दिनों का समय दिया है ताकि वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। उनका कहना है, हो सकता है 1 फरवरी से टैरिफ लगाना शुरू कर दूं, लेकिन फिलहाल बातचीत का मौका है। इस फैसले ने दोनों देशों को राहत दी है। खासकर कनाडा के राजनेता इस समय का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने इस मुद्दे पर समझौते की संभावना का संकेत दिया है, जिससे व्यापार युद्ध टल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और राजनीति में हलचल मचा दी है। उनके कई फैसले ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं।